शौहरों की एक ऐसी किस्म है जो अपनी बीवियों को अपने साथ रखने से कतराते हैं। एक खातून ने राब्ता किया, कहने लगी, सर हमारे 3 बच्चे हैं लेकिन शौहर दूसरे शहर में हैं, मैं यहाँ पर हूँ और वो नहीं चाहते कि हम उनके साथ रहें। मैं 17 साल हो चुके हैं, इस बात की ख्वाहिश में मर गई हूँ कि हम उनके साथ रह सकें। जाने क्या माजरा था, लेकिन अब आके ये उकदा खुला है कि वो दूसरे शहर में इसलिए मौजूद हैं कि वो वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर चलते हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चों को पता चले, वो नहीं चाहते कि मुझे पता चले, लेकिन चंद दिन पहले एक खातून ने मुझसे राब्ता की और कहा कि तुम अपने शौहर की जान क्यों नहीं छोड़ देती, वो तो तुम्हारे साथ खुशी नहीं है। तब जाकर मुझे इस बात का इल्म हुआ कि वो वहाँ पर दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, वो वहाँ पर दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात में हैं और वक्तन फ़वक्तन ये सब करते रहते हैं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़र्चा भेज देते हैं और चंद माह बाद आकर हमारे साथ कुछ दिन गुजारते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। याद रख लीजिए ये बात कि ये सब कुछ करने से शायद आप वक्ती लज़्ज़त तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत और जो मुआशरती एक रब्त बनेगा आपका और आपकी औलाद का आपस में, वो हासिल नहीं कर पाएंगे। उस खातून ने ये बात बताई कि सर वो घर आते थे, चंद दिन रहते थे और उसके बाद चले जाते थे। वो आते थे, चंद दिन रहते थे और उसके बाद चले जाते थे, हत्ता कि ऐसे लम्हात भी आए, ऐसा वक्त भी आया कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड था वो अकेले गुजारा, उसके बाद बच्चों की जब डिलीवरी का वक्त था वो भी मैंने अकेले गुजारा। मैं ये समझती थी कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मैं ये समझती थी कि वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, लेकिन पता बाद में ये चला कि वो दूसरी औरतों में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जब रिश्ते आते हैं तो लड़के की जॉब किसी और जगह पर होती है, जबकि आबाई गाँव या आबाई इलाका किसी और जगह पर होता है। इस बात को मेक श्योर करें कि लड़के के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाए कि वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो या तो अपनी बीवी के साथ रहे या बीवी को साथ रखे, और अगर ऐसा वो ना करने पे कासिर हो तो फिर उस जगह पर शादी ना करें। क्यों? क्योंकि अक्सर व बेशतर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो बीवियों को अलग रखें और बाकी अपने तमाम तर मामलात को अलग रखें। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, 17 साल बाद एक खातून को पता चल रहा है कि उसका शौहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुब्तला है। आप अंदाज़ा करें कि 17 साल एक खातून का हक मारा जाता रहा, 17 साल बच्चों का हक मारा जाता रहा, 17 साल तक ये पूरे का पूरा सिलसिला चलता रहा। अगर बतौर बीवी आप ये बर्दाश्त कर रही हैं तो नहीं, इसे बर्दाश्त नहीं करना, ये आपका जायज़ हक है। शौहर से कहिए कि वो आपको साथ रखे या आपके साथ रहे। और अगर बतौर शौहर आप ये कर रहे हैं तो ये आप जुल्म कर रहे हैं। आपको ये जुल्म करने की इजाज़त ना खुद को देनी चाहिए और ना ही घर के ऊपर जुल्म करने की इजाज़त घर वालों के ऊपर आपको होनी चाहिए।